हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, यानी कि 10 एंड 250 के बीच में कितना मल्टीपल्स ऑफ 4 आ रहा है, यानी कि 4 का कौन कौन सा मल्टीप्लीकेशन वाला चीज आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 10 जो है वो तो आता नहीं 4 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पर 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, है ना, यानी कि 2 क्या है एक्स्ट्रा। तो यदि इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 2 ऐड कर दूंगा, तो मेरा पहला क्या हो जाएगा इस पर टर्म 12। ऑब्वियसली 12 क्या है 4 का टेबल में जाता है। ठीक है, उसके बाद बोले देखिए 12 के बाद कौन सा आएगा, 4 का मल्टीपल 16, उसके बाद क्या आएगा 20, उसके बाद क्या आएगा 24 एंड सो ऑन। ठीक है, किसके बीच में होना चाहिए, 250 के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 250 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 में 24, ये 10, ठीक है 62 हो जाएगा ये, तो ये रिमाइंडर बचा यहाँ पर 2। अब देखिए यदि इसमें मैं 2 ऐड करता हूं तो ये 4 हो जाएगा, तब भी डिविजिबल हो जाएगा, 252 हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं 2 ऐड करता हूं। बट मेरे को 250 के अंदर चाहिए ना, बिटवीन बोला था, तो 250 से कम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -2 कर दूंगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना है 2, तो 250 से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 2 माइनस कर दूंगा, तो मेरा लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 248। समझ पा रहे, देखिए इससे ज्यादा चाहिए था अपने को, तो हम लोग क्या किए, इसमें 2 ऐड किए, जो रिमाइंडर आया उसमें 2 ऐड किए, तो ये 4 बन गया। ठीक है, तो 2 चला गया, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया तो 2 हटा दिया हम लोग -2 करके, यहाँ रिमाइंडर 2 आया, उसको हटाने के लिए हम 4 कर दिए, तो 4 फिर 4 का टेबल में चला गया। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। अब देखिए हमारा जो एपी बना उसका पहला टर्म क्या है 12। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, 16 - 12 दैट इज 4। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा कहाँ तक जा रहा है, 248 तक जा रहा है, तो लास्ट टर्म को हम क्या बोल दे रहे हैं, ए nth बोल दे रहे हैं, 248 ये है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग को इसमें काउंट करना है बेसिकली कितना ठुक टर्म्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 248 का क्या निकाल देंगे, पोजीशन निकाल देंगे। इसका जो पोजीशन रहेगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पर टर्म्स होगा, उतना ही 4 का क्या होगा मल्टीपल्स होगा, है ना, 10 एंड 250 के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमको निकालना क्या है, n निकालना है। तो देखिए a nth क्या होता है, a + n - 1 × d, तो ये 248 इज इक्वल्स टू a + n - 1 d के जगह में 4, तो ये कितना हो जाएगा 236 बाई 4 इज इक्वल्स टू n - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 59 इज इक्वल्स टू n - 1, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 59 + 1 दैट इज 60। ठीक है, तो हमारा n कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है, यानी कि इसका पोजीशन क्या है 60 है, और उतना ही क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा, है ना। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। ठीक है, तो हमको 2 AP दे दिया गया है। पहला AP हमारा क्या दिया हुआ है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा AP हमको क्या बोला गया 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो हमसे पूछा क्या गया है, कौन सा n का वैल्यू होगा जिसके लिए दोनों का nth टर्म क्या है इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस AP का nth टर्म को हम क्या बोल दे रहे हैं, a nth बोल दे रहे हैं। ठीक है, इस AP का nth टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, b nth बोल दे रहे हैं। ठीक है, पहले वाले AP का nth टर्म an, दूसरे वाले AP का nth टर्म b nth। ठीक है, तो ऐसा क्या वैल्यू होगा n का, इस n का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसके लिए a nth और b nth क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमको बोला गया यहाँ पर। तो देखिए इसका हम a nth निकालेंगे, तो इसका a nth यानी कि पहले वाले AP का, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a + n - 1 × d। ठीक है, इसका हम a nth निकालेंगे, तो इसका हम a nth निकालेंगे, तो उसको लिख दे रहे हैं a' + n - 1 × d डैश, है ना। देखिए a क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, a' क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, और d इसका कॉमन डिफरेंस है, d' क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 63 + n - 1, कॉमन डिफरेंस देखिए इसका 65 - 63 2 हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3,
प्लस n माइनस 1, इसका कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3 को इधर ले आएंगे तो ये 60 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 60 है इज इक्वल्स टू, ये दोनों में कॉमन क्या आ गया, n माइनस 1 कॉमन चला गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 7 माइनस 2। ठीक है, n माइनस 1 यहाँ पर आ गया 7 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू ये कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, तो 60/5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है यहाँ पर 13 हो जा रहा है ना। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, यानी कि दोनों का 13th टर्म। ठीक है, यानी कि दोनों का 13th टर्म क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि A13 इसका 13th टर्म क्या है A13, इसका 13th टर्म क्या है B13। ठीक है, इसका पहले वाले का 18 टर्म और इसके वाले का 13 टर्म, दोनों का टर्म का वैल्यू भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, देखिए n भी इक्वल हो रहा है 13 एंड 13, और दोनों का वैल्यू भी क्या है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, देखिए आप फिर चेक भी कर सकते हैं, इसका आप 13th टर्म निकालिए, इसका भी आप 13th टर्म का वैल्यू निकालिए, दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखिए जैसे इसका मैं A13th निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 12 इंटू डी, ए इसका कितना 63 प्लस 12 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो ये 63 प्लस 24। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है 87 हो जा रहा है ना। यानी कि इस पहले वाले एपी का 13th टर्म कितना आ रहा है 87 आ रहा है। इस दूसरे वाले एपी का देखते हैं, हम लोग को निकालना क्या है B13, तो ये हो जाएगा A डैश प्लस 12 D डैश, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या था 3 था, प्लस 12 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 7 था, तो ये 3 प्लस 12 इंटू 7 इज 87 है ना। दोनों का 13th टर्म क्या है, इक्वल है, जिसका वैल्यू किसके बराबर है 87 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला गया, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। ठीक है, ये हमको बोला गया। तो पहले हम एपी डिफाइन करते हैं, लेट द एपी बी, ठीक है, ऐसा हम एक एपी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड टर्म क्या बोला गया 16, यानी कि A3 कितना है 16, A3 क्या होता है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और क्या बोला गया देखिए 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। एक्सीड यानी कि मैंने बताया था पहले ज्यादा है, तो 7th टर्म ज्यादा है किससे 5th टर्म से, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है ना। यानी कि बड़ा क्या है यहाँ पर 7th टर्म बड़ा है, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो देखिए 7th टर्म का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा A प्लस 60, ये कितना हो जाएगा A प्लस 4D, ये हो जाएगा प्लस 12, इससे A एंड A कैंसिल हो गया, ये 6D माइनस 4D इज 2D इज इक्वल्स टू 12, तो D कितना हो गया इसका 6 हो गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखिए A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बोलना था यहाँ पर AP बताना था। तो देखिए पहला टर्म क्या होता है A होता है, दूसरा टर्म A2 क्या होता है A प्लस D, तीसरा टर्म क्या होता है A प्लस 2D। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा होता है हमारा। ठीक है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा देखिए 4, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 6, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6, फोर्थ टर्म 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली अब 4 टर्म लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको एपी बताना है, एपी में हमको 3 से 4 टर्म लिखने से अच्छा रहेगा। तो ये 4 हो गया, ये हो गया 10, ठीक है, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 22, तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड एपी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला गया, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन। एपी हमारा कहाँ तक एंड हो रहा है 253 में एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया अपने को 20th टर्म निकालना है, कहाँ से निकालना है लास्ट से, यानी कि 253 यदि हम काउंटिंग करते हैं, इस टर्म से हम काउंटिंग करते हैं तो 20 पोजीशन में जो टर्म आएगा उसका हमको क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं पहले क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, मैं एक एपी लिया, ठीक है 3,
7, 11, 15, 19 एंड 23। ठीक है, देखिए इस एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। कितना टर्म्स है टोटल, एन का वैल्यू क्या है, 6 है। टोटल टर्म्स हमारा कितना है, 6 है। यदि मैं आपसे इसमें पूछता हूं फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, लास्ट से आपको क्या निकालना है, यहां पर सेकेंड टर्म निकालना है। तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट से यदि आप काउंटिंग करोगे तो इसका पोजीशन क्या आ जाएगा, सेकंड पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, तो 19 हो जाएगा ये। अब देखिए इसको आप यदि आगे से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, तो आगे से इसका पोजीशन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट से इसका पोजीशन है 2, आगे से इसका पोजीशन क्या है, 5 है। ठीक है, अब टोटल टर्म्स इसमें कितना है, 6। तो देखिए मैं ये कर सकता हूं, अब देखिए मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, 6 माइनस 2 प्लस 1 लिख सकता हूं ना ये। अब देखिए 6 क्या था मेरा, ये था टोटल टर्म्स यानी कि n, ये था। माइनस 2 क्या था, 2 था पोजीशन फ्रॉम लास्ट, तो 2 क्या था, पोजीशन फ्रॉम, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, देखिए यहां पर फॉर्मूला। और देखिए 5 क्या था, पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से क्या पोजीशन था, 5 था, तो इसको इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, क्योंकि 5 ये पूरा का वैल्यू क्या है, 5 है। अब 5 किसके बराबर है, बिगिनिंग का पोजीशन के बराबर है ना, तो ये आ गया देखिए हमारा फॉर्मूला यहां पर। तो यानी कोई भी चीज का बिगिनिंग से पोजीशन क्या होगा, टोटल टर्म्स माइनस पोजीशन फ्रॉम लास्ट प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20th टर्म बोला गया है लास्ट से, तो हमको ये चीज दे दिया गया है पोजीशन फ्रॉम लास्ट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं, यदि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए तो हमारा काम बन जाएगा, हमको आगे से कितना उसका पोजीशन है पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपने को nth क्या बोला गया है, 253। ठीक है, पहला टर्म क्या है, 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 3 दैट इज 5, तो nth है 253, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 253। a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, 5 इज इक्वल्स टू 253। ठीक है, तो ये n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 250, तो ये n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 50, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना जा रहा है, 51। ठीक है, यानी कि ये चीज अपने को पता चल गया, लास्ट से पोजीशन कितना था, इसका वैल्यू कितना था, देखिए इसका था वैल्यू 20। ठीक है, तो मैं अब क्या निकालूंगा, स्टार्टिंग से इसका कितना पोजीशन है, तो पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी कि इस एपी के हिसाब से इस लास्ट से जो 20th टर्म है उसका आगे से पोजीशन कितना है वो मैं निकालूंगा। तो पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितना है, 51 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस पोजीशन फ्रॉम लास्ट, पोजीशन फ्रॉम लास्ट कितना है, 20th प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 51 माइनस 20 इज 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 32। तो अब देखिए यहां पर हमारा ये सुलझ गया, अब हमको पता चल गया आगे से कितना पोजीशन है उसका। ठीक है, आगे से कितना पोजीशन है, 32, पीछे से पोजीशन है 20th, आगे से पोजीशन है 32, तो हम क्या निकाल देंगे, अब ये 32 निकाल देंगे, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस 31d, तो a कितना है 3 प्लस 31, d का वैल्यू कितना है 5, दैट इज 3 प्लस 31 इंटू 5 इज 155, दैट इज 158। तो हाँ, हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 158। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो हम पहले एपी डिफाइन करते हैं, लेट द एपी बी
A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये हमारा AP है। फोर्थ और एट्थ टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस 3D, एट्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोला है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 ये कितना है 44। तो ये कितना है, देखिए ये सिक्स्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 5D, ये हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44, है ना। तो ये 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 कर सकते हैं ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो A एंड A कैंसिल हो गया, 5D माइनस 7D इज माइनस 2D इज इक्वल टू 12 माइनस 22। ठीक है, तो ये माइनस 2D कितना आ जाएगा, माइनस 10। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5। उसको यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए A प्लस 5 इंटू 5 इज 25 इज इक्वल्स टू 12। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 13, है ना। यानी कि फर्स्ट टर्म A मिल गया अपने को कितना, माइनस 13। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 5। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, A होता है, सेकंड टर्म होता है A प्लस D, थर्ड टर्म क्या होता है A प्लस 2D, ये होता है ना। तो फर्स्ट टर्म इज A क्या है, माइनस 13। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 इज माइनस 8। थर्ड टर्म A प्लस 2D यानी कि माइनस 13 प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये शुरू का 3 टर्म्स हमारा ये हो जाएगा, माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। ठीक है, ज़्यादा हंस रही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला गया, ए मैन स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7,000। ठीक है, ये बोला गया अपने को। तो एक आदमी ने 1995 में एक वर्क को स्टार्ट किया गया, जब उसको उस समय उसको सैलरी कितना मिलता था, ₹5,000। ठीक है, इतना उसको सैलरी मिलता था। हर साल 200 रुपया इंक्रीमेंट होता था। तो 1996 में कितना हो जाएगा, ये ₹5,200। ठीक है, 1997 में कितना हो जाएगा, ₹5,400। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 95 में उसका साल में 5,000 रुपया मिलता था, 96 में उसको 5,200, 97 में 5,400। तो हर साल क्या 200 रुपया क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंक्रीमेंट होते होते एक टाइम आया जब उसका सैलरी कितना हो गया, 7,000 रुपया हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ, एक टाइम आया जब उसका सैलरी बढ़ते बढ़ते 7,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो अपने को बताना कौन सा साल में ऐसा हुआ कि कौन सा साल में उसका सैलरी कितना हो गया, 7,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये हमारा क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है ना। AP जिसका पहला टर्म क्या है, 5,000 रुपया, हर साल 200 रुपया इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका AP का फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 5,000। कॉमन डिफरेंस 5,200 माइनस 5,000। ठीक है, ये कितना हो गया, 200 रुपया। ऑब्वियसली 200 रुपया बढ़ रहा है। कहाँ तक उसका सैलरी जा रहा है, 7,000 तक। तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth 7,000, है ना। इसी का हम क्या करेंगे, पोजीशन निकाल देंगे, उतना ही क्या लगेगा, इसको साल लगेगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 7,000। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 5,000 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 200 इज इक्वल्स टू 7,000। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए n-1 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 2,000। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो n-1 इज इक्वल्स टू 10, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 11। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 11th ईयर। ठीक है, 11th ईयर में उसका सैलरी कितना हो जा रहा है, 11th ईयर में उसका सैलरी 7,000 रुपया हो जा रहा है। यानी कि जब से वो काम करने चालू किया उसके 11 साल के बाद उसका सैलरी कितना हो जा रहा है, 7,000 रुपया हो जा रहा है। यानी कि एग्जैक्टली कौन सा साल में हो रहा है, देखिए 95 है, 96, 97, 98, 99, 2000।
ठीक है, यहाँ से 6 साल हो गया और 5 साल यानी कि 2005 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 11th ईयर फ्रॉम विच ही स्टार्टेड द वर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला देखिए, ए वुमेन सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 फाइंड n। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया, 5 रुपया सेव किया। सेकेंड वीक में उसका जो सेविंग्स था वो 1.75 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया देखिए, सेकेंड वीक में 5 + 1.75 दैट इज 6.75। थर्ड वीक में क्या हुआ, और 1.75 बढ़ गया, तो कितना हो गया देखिए ये 8.25, है ना। तो हर वीक उसका क्या है, सैलरी का जो सेविंग्स था 1.75 इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था। ठीक है, तो वैसे ही होते होते nth वीक में उसका टोटल सेविंग्स कितना हो गया, 20.75। ठीक है, इतना वो सेव कर चुकी थी nth वीक में। ठीक है, तो अब अपने को क्या बताना है, कौन सा वो वीक है, कौन सा नंबर ऑफ वीक है जहां पर उसने 20.75 रुपीज सेव कर लिया। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो हमारा एपी बन रहा है यहाँ पर नीचे में। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 6.75 माइनस 5 दैट इज 1.75। ऑब्वियसली 1.75 क्या है, हर वीक में इंक्रीमेंट हो रहा है उसका। nth क्या है 20.75, an था 20.75, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल 20.75। ठीक है, तो a कितना है 5 + n-1, कॉमन डिफरेंस इज 1.75 इज इक्वल टू 20.75। इसको सॉल्व करेंगे तो ये n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 5 उधर चला गया, माइनस हो गया, तो ये कितना होगा 16.75। तो ये n-1 कितना हो गया 1675/175, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नाइन आ जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि 10th वीक में उसका सेविंग्स कितना हो गया था ₹20.75। तो आंसर हो जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू यहाँ पर 10। ठीक है।